A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. जैसा कि आरआरबी ने नोटिफिकेशन दी थी और 1 जुलाई कल से लिंक ओपन हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म पूरा भर दीजिए विथ ऑनलाइन पेमेंट और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस प्रिपेयर करा गया है और ये किस आईआईटी के द्वारा ऑफर करा जाता है? तो ये डिग्री ऑफर करी जाती है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन जो इंडिया के हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है 1 जुलाई को और डेथ एनिवर्सरी भी होती है। तो आपको बताना ये है कि इनमें से कौन है वो। तो इनमें से हैं डॉक्टर बिंदन चंद्रा रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय के बेसिकली आप नाम याद रखिए। और मेडिकल साइंस में डॉक्टरी में जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो भी डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से ही मिलता है। डॉक्टर बीसी रॉय डॉक्टर होने के साथ साथ सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के। और इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम थी वो थी लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर, सॉरी मृत्यु। तो लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19 ये इस बार की थीम थी। श्रुष्टर जो थे वो सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी के फादर कहे जाते हैं इंडिया में। ऑप्थेल्मोलॉजी की हिंदी होती है नेत्र विज्ञान। तो हिंदी तो आसान है पर इंग्लिश याद रखिएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी किसकी स्टडी है? आइस की। और आनंदीबाई गोपाल राव जोशी ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल फिजिशियन थी, पहली महिला चिकित्सक थी भारत की। नाडा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करा है नाडा इंडिया। और इसको लॉन्च करा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार युवा मामले और खेल के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च करा है। आपको बताना यह है कि नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सॉरी। तो नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फॉर द फर्स्ट टाइम इनमें से किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीता है? तो ये जीता है लिवरपूल ने, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसने गोधन नव्य योजना स्टार्ट करी है, जो गाय के गोबर खरीदेगी पशुधन मालिकों से, जो ओनर्स हैं उनसे गोबर खरीदा जाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। इनमें से किस स्टेट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संस्कृत सद्भाव मंडप की नींव रखी है, की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है यूपी। यूपी के रामपुर जिले में संस्कृत सद्भाव मंडप की नींव रखी गई है। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। माइकल मार्टिन जून में प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? तो ये है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और हम साथ में आज कैपिटल याद करते हुए चलते हैं ऑप्शंस की। एम्स्टरडैम कैपिटल है नीदरलैंड की, बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड की, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की, और डबलिन है कैपिटल आयरलैंड की। और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर न्यूली इलेक्टेड कौन है? माइकल मार्टिन। इंडिया का पहला लिंचन पार्क जो लगभग 150 लिंचन स्पीशीज को विकसित करेगा, ये किस स्टेट में डेवलप करा गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। यूनियन स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एशिया का पहला कंटिन्यूअस रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी किस स्टेट में लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है पंजाब। और यहां पर याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं स्टील के। 30 जून को फिशरीज और एक्वाकल्चर न्यूज लेटर का पहला एडिशन लॉन्च हुआ जिसका नाम था मत्स्य संपदा।
और इसे लॉन्च करने वाले थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री। आपको बताना यह है कि इनमें से वो कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में डिस्कशन हो चुका है, ये है यूनियन स्टील मिनिस्टर। और मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, इनके बारे में भी आगे डिस्कशन हो चुका है। तो ऑप्शन बचा गिरिराज सिंह। देखिए, दो तरीके होते हैं आंसर करने के। एक, आपको आंसर पता है, आपने आंसर लगा दिया। दूसरा, आपको आंसर नहीं पता है बट आपने ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया। दोनों ही, मतलब देखिए, ये मैथ्स में भी चलता है, ये जीए में भी चलता है, ये मोस्टली सब में ही चल सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन, कम से कम हो सकता है कि आपके पास शायद दो ही ऑप्शन बचे, और हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाए और वही आंसर हो। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू करा गया है, जिसका नाम है प्लैटिना। आपको बताना ये है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो 16.85 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार। किस ऑर्गेनाइजेशन ने मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नाम की रिपोर्ट रिलीज करी है? ये पहली रिपोर्ट है जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर है, अवैध वन्यजीव व्यापार पर है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो ग्लोबल थ्रेट है, और लगभग इसने 7 से 23 बिलियन डॉलर रेवेन्यू राजस्व जनरेट करा है। तो इसका आंसर है FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इससे पहले आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन चुके होंगे। पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ठीक है, तो FATF ने फर्स्ट एवर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर रिपोर्ट रिलीज करी है। एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है कोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच में। ये 5वां प्रोजेक्ट है जो द्विपक्षीय संधि के बीच हो रहा है। आपको बताना यह है कि ये भूटान के साथ और किस कंट्री का है। तो इसका आंसर है भारत। भारत जो है वो 5वां हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में सेटअप करेगा, जिसका नाम है कोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस स्पेस एजेंसी ने खुद के हेडक्वार्टर को रीनेम कर दिया है आफ्टर मैरी जैक्सन? मैरी W जैक्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट वुमन थी, जो एक ग्रुप का हिस्सा थी जिन्होंने नासा को सक्सीड करा, नासा को सफलता दिलाई थी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए। ठीक है, तो जब बात अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स की हो रही है तो इसका आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जक्सा, दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडिया की है। और CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो याद रखिएगा, मैरी जैक्सन के नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर बिल्डिंग का नाम बदल दिया है। तो आज फिर से देख लीजिए, टेंटेटिव शेड्यूल है RRB का, जो IBPS की साइट पर अपलोड हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 1 तारीख से 21 तारीख तक के लिए है। पेमेंट भी इन्हीं डेट्स के बीच में हो जाएगा। अगर PET कराया गया, प्री एग्जाम ट्रेनिंग कराई गई, तो कॉल लेटर्स जो है वो 12/8/2020 को आ जाएगा, और ट्रेनिंग जो है वो 24/8 से 29/8 तक हो जाएगी। यहाँ पर डॉट का मतलब ये है कि माइट भी इस बार IBPS प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं कराएगा। इफ़ इट्स सेफ तो कराई जाएगी। प्री के जो कॉल लेटर्स हैं वो अगस्त 2020 तक डाउनलोडिंग के लिए आ जाएंगे, और जो प्री की डेट है वो सितंबर अक्टूबर रखी गई है। प्री का रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा, अक्टूबर एंड तक। मेंस के लिए अक्टूबर नवंबर तक कॉल लेटर्स आ जाएंगे, और मेंस जो है वो अक्टूबर नवंबर में होना है। रिजल्ट आ जाएगा तीनों का ही, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अक्टूबर नवंबर में।
इंटरव्यू फॉर स्केल 1, 2 एंड 3 अक्टूबर नवंबर में होगा। इंटरव्यू कंडक्ट होंगे अक्टूबर नवंबर में, और फाइनल जो अलॉटमेंट है आपका फॉर स्केल 1, 2 एंड 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, वो जनवरी 2021 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए दो ही एग्जाम होते हैं, प्री एंड मेंस, और यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। और बाकी अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसके बारे में पूरी डिटेल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस बार क्या इंस्ट्रक्शंस कहे गए हैं आईबीपीएस के द्वारा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।